Hi. So today we are doing this question called maximum level sum of a binary tree. So इसमें क्या है कि you are given a binary tree, meaning कि आपके पास जो ट्री होगी उसके मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं बट 2 से ज़्यादा नहीं। सो अभी इसमें जो है वो हम लेवल्स कैसे डिफ़ाइन होते हैं। तो एक बाइनरी ट्री में ये इसका लेवल 1 है, इसका लेवल 2 है और इसका लेवल ये लेवल 3 है, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर इसमें और भी नीचे होता तो वो लेवल 4 होता है, एंड सो ऑन। सो हमको क्या करना है कि वी वांट टू कैप्चर द सम एट ईच लेवल एंड फाइंड आउट विच लेवल हैज़ द मैक्सिमम सम। अगर मान लो कि मैक्सिमम सम 4 लेवल्स पे सेम है, ठीक है, 4 लेवल्स पे सेम सम है 8 8 8, और ये फर्स्ट लेवल पे, ये थर्ड लेवल पे, और ये मान लो 7th लेवल पे। सो आपको जो है वो जो मिनिमम लेवल है ना, जो स्मॉलेस्ट लेवल है, आपको वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो तो लिख रखा है स्मॉलेस्ट लेवल्स x सच दैट द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ नोड्स एट लेवल x इज़ मैक्सिमल, ठीक है। आपको सबसे छोटा लेवल रिटर्न करना है जिस पे सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ का सम है, ठीक है। सो अभी हम कैसे कर सकते हैं। सो एक बहुत ही बेसिक तरीका जो दिमाग में आ रहा है कि इसको आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि लेवल बाय लेवल और ट्रावर्सल करना है, ठीक है। डजंट इट, आपको लेवल बाय लेवल आपको वैल्यूज़ जाननी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी है चीज़, वेरी ऑब्वियस कि हमको यहाँ पे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करना है, ठीक है। अब लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल होती किस चीज़ से है, मतलब हमको DFS करना चाहिए या फिर BFS करना चाहिए, ठीक है। हमको ट्री को ट्रैवर्स ही करना है, ट्री को ट्रैवर्स करने में ये दोनों काम आते हैं, बट हमको यहाँ पे कौन सा करना चाहिए। तो यहाँ पे वी शुड डू BFS, ठीक है। BFS क्यों करना चाहिए, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि हम एक पूरा का पूरा एक पाथ नीचे तक ट्रैवर्स करें। हम बस चाहते हैं कि हम इसके क्लोजेस्ट जो भी नोड्स हैं हम वो पता लगाएं पहले, ठीक है। हमको एक ही डायरेक्शन में सारे नोड्स नहीं चाहिए, हमको अपने क्लोजेस्ट चाहिए, ठीक है। मतलब हमको कॉलम वाइज नहीं चाहिए, हमको रो वाइज नहीं, सॉरी, कॉलम वाइज नहीं चाहिए, रो वाइज चाहिए, ठीक है। तो BFS क्या करता है, BFS गिव्स यू एग्जैक्टली दैट। BFS सबसे पहले आपके चिल्ड्रन, फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन, उन सबको प्रोसेस करता है, ठीक है। तो आपको आपके क्लोजेस्ट कैसे मिलेंगे, BFS के थ्रू। और BFS क्या यूज़ करता है, BFS को हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यों यूज़ करना पड़ता है, क्यों यूज़ करते हैं हम जैसे DFS में स्टैक यूज़ करते हैं। तो स्टैक में क्या है कि हमने एक वैल्यू डाली, ठीक है, हमने 1 डाला, फिर हम इसके ऊपर इसके चिल्ड्रन डालते हैं, ठीक है। तो ये 7 हो गया, फिर ये इसको हमने डाला, फिर उसके बाद फिर हम इसके चिल्ड्रन डालते हैं दोनों, हमने इसके दोनों चिल्ड्रन डाल दिए, फिर हम इसको प्रोसेस करते हैं, फिर हम 1 डाल दिया हमने, 7 डाल दिया, 0 डाल दिया। अब ये 0 को क्योंकि स्टैक में क्या, जो भी पहले डालोगे ना उसको पहले निकालना होगा आपको, सॉरी, अब जो लास्ट में डालोगे, आई एम सो सॉरी, आप जो लास्ट में इंसर्ट करोगे लीफो होता है, जो आप लास्ट में इंसर्ट करोगे उसको पहले आपको निकालना होगा, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अभी आपने सबसे पहले इसमें 1 डाला था, उसके चिल्ड्रन हो गए आपके पास 7 और 0, ठीक है। फिर अभी सबसे ऊपर क्या है, 0, फिर आप इसको प्रोसेस करोगे और इसके दोनों चिल्ड्रन डालोगे, ठीक है। तो इसके कोई चिल्ड्रन है नहीं यहाँ पे वैसे, तो इसको ये प्रोसेस होएगा ही नहीं, तो 7 आ जाएगा। तो फिर हम 7 के चिल्ड्रन डालेंगे। सिंस ये बहुत छोटा है तो इसमें डिफरेंस उतना विजिबल नहीं होगा। अगर आप इसको बड़ा कर लो, सपोज़ मान लो कि इसके और भी चिल्ड्रन हैं, ठीक है, ये 0 के, लेट्स ऐड मोर नोट्स यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे एक नोड ऐड कर लेते हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर आप इसमें भी कर लेते हो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है।
अगर ऐसा कर लिया आपने तो देखो अभी अब डिफरेंस काफ़ी इजीली समझ में आएगा। तो अगर आपने एक स्टैक बनाया, सबसे पहले आपने इसमें 1 डाला था, 1 को आपने पॉप किया, फिर आपने इसके चिल्ड्रन डाले इसमें, तो विच इज़ 7 एंड 0। फिर आपको जो सबसे ऊपर उसको पॉप करना होगा आपको, आपने इसको पॉप किया, तो इसको पॉप करने के बाद आपने इसके चिल्ड्रन डाले विच इज़ 2 एंड 3, ठीक है। फिर आपने 3 को पॉप किया, 3 को पॉप करने के बाद आपने इसके चिल्ड्रन डाले विच इज़, मैं एक काम करती हूँ, लेट्स नॉट ओवर राइड इट, हम सबको अपनी अपनी जगह दे देते हैं। तो 0 है, 0 को पॉप किया हमने, इसके चिल्ड्रन डाले 2 और 3, फिर हमने 3 को पॉप किया, 3 को पॉप करके फिर हमने इसके चिल्ड्रन डाले विच इज़ 1 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। 1 का कोई चिल्ड्रन नहीं, 4 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, 1 का कोई चिल्ड्रन नहीं है। फिर हमने यहाँ पे आए, हम 2 को पॉप किया हमने, 2 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। तो ये भी फिर हम 0 को तो ऑलरेडी पॉप कर चुके हैं। फिर हम 7 पे गए, फिर हम 7 के चिल्ड्रन लिखते हैं, 7 और -8। तो अगर आप यहाँ देखो तो आपको ऑर्डर बिल्कुल भी लेवल वाइज तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लेवल वाइज के अकॉर्डिंग आपको पहले 1 मिलता, फिर 7 और 0 मिलता, चलो यहाँ तक तो सही है। फिर आपको 7 -8 मिलता विच इज़ नॉट देयर। फिर यहाँ पे ये 2 3 आ गया, 2 3 तो 7 -8 के बाद आना चाहिए था, करेक्ट। तो ये यहाँ पे सही नहीं है 1। तो अगर आप वही अगर क्यू में करते हो तो आपको बिल्कुल सही ऑर्डर मिलता है। सो अब क्यू को भी बस सिमुलेट करके देख लेते हैं। तो से हमारे पास ऐसा एक क्यू है, फिर हमने इसमें 1 डाल रखा है, फिर इस 1 के चिल्ड्रन डालते हैं हम, तो विच इज़ 7 और 0। फिर यहाँ पे 7 को हम पॉप करते हैं, फिर हम इसके चिल्ड्रन डालेंगे विच इज़ 7 और -8। फिर हम जो है 0 को पॉप करेंगे, इसके चिल्ड्रन डालेंगे विच इज़ 2 और 3। फिर हम 7 को पॉप करेंगे, इसके चिल्ड्रन डालेंगे, इसके कोई चिल्ड्रन है ही नहीं। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, इसके भी चिल्ड्रन नहीं है, 2 का भी चिल्ड्रन नहीं है, 3 का चिल्ड्रन है विच इज़ 1 एंड 4। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली लेवल फॉलो किया है। देखो पहले 1 है, करेक्ट, फिर 7 0 है, फिर 7 -8 2 3 है, फिर 1 4 है, ठीक है। तो ये लेवल फॉलो हुआ है। बट इसमें एक दिक्कत क्या है कि हमने लेवल तो फॉलो कर लिया है, ठीक है, बट हमको ये नहीं पता है कि कहाँ तक कौन सा लेवल है, मतलब कौन सा लेवल कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन इसमें है ही नहीं। इसमें ऑर्डर बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, बट इन्फॉर्मेशन क्या नहीं है कि लेवल कब चेंज हो रहा है, ठीक है, कौन सा किस लेवल में है, इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये कैसे पता करेंगे? तो ये जानने के लिए वी हैव टू, हम एक काम करते हैं कि हम देखो, हम जो है इसका साइज़ स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और आई मीन बाई साइज स्टोर करके रखते हैं कि सपोज़ अभी रुक जाओ, हम इसका जो साइज़ है इनिशियली हमने इसमें सिर्फ 1 डाला था, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इन सबको वापस से डिलीट कर देते हैं, हम वापस से सिमुलेट, ठीक है। तो अभी देखो, अब हमारे पास क्या है, लेवल्स, हमने एक, हमारे पास अभी इनिशियली हमने सिर्फ इसका रूट डाला था, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसका अगर रूट डाला है तो इसका साइज़ क्या होगा, अभी क्यू का साइज़ कितना है 1, तो हमने वो नोट डाउन कर लिया कि इसका साइज़ 1 है, करेक्ट। फिर हम सिर्फ तब तक वैल्यूज़ को हम एक एरे ले लेंगे, ठीक है। हमने एक एरे लिया और इसमें सिर्फ हम एक साइज़ का एरे लेंगे और इसमें सिर्फ उतना ही वैल्यूज़ और हम उसमें पॉपुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें 1 आ गया। फिर उसके बाद हम इसके चिल्ड्रन डालेंगे, इसका चिल्ड्रन क्या क्या है, 7 और 0,
ठीक है। तो हमने इसमें 7 0 डाला है, तो अब इसका साइज़ क्या हो गया, इसका साइज़ हो गया अब 2। तो हमने फिर अगेन 2 साइज़ का एरे लिया और हमने इसमें वैल्यूज़ डाली। तो हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले 7 को पॉप करेंगे, इसके चिल्ड्रन लिखेंगे हम यहाँ पे एज़ यूजुअल जो हम करते हैं, 7 और -8, और इस 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम फिर से पॉप करेंगे 0, और फिर 0 के वैल्यू 0 के चिल्ड्रन भी लिखेंगे विच इज़ 2 और 3, और 0 को हम यहाँ पे डाल देंगे। अब देखो ये एरे भर गया, तो हमको एक नया एरे बनाना पड़ेगा। हम नया एरे किस साइज़ का बनाएंगे, जिस साइज़ का अभी ये क्यू है, अभी करेंटली क्यू का साइज़ क्या है 4, तो हम 4 साइज़ का एरे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने 4 साइज़ का एरे बनाया। अब ये वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी फिर हमने 7 को पॉप किया, इसके चिल्ड्रन लिखे, इसका कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दी। फिर हम -8 पे गए, -8 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, अगेन वी विल जस्ट ओनली अपडेट द वैल्यू। फिर 2 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसको यहाँ लिख दिया। 3 के चिल्ड्रन है 2, तो ये 1 और 4 है इसके चिल्ड्रन, ठीक है। तो 3 हमने यहाँ लिख दिया। अगेन हमारा ये जो एरे है वो भर गया, हमको फिर से एक नया एरे बनाना पड़ेगा। अब नया एरे किस साइज़ का बनाएंगे, जिस साइज़ का ये क्यू है, क्यू में अभी 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम 2 साइज़ का एरे बनाएंगे, ठीक है। तो फिर हमने हम फिर से क्यू को पॉप किए, क्यू में 1 था, क्यू इस 1 का कोई चाइल्ड नहीं है, तो कुछ नहीं ऐड होगा क्यू में, और क्यू को इस वैल्यू को हम इस एरे में डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 4 को पॉप किया, 4 की भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो बस हमको 4 की वैल्यू यहाँ पे अपडेट करनी है, ठीक है। तो अब देखो अभी जो है ये जो एरे है वो एग्जैक्टली हमारे ये जो हमने एरे ऑफ एरेज बनाया वो एग्जैक्टली हमारी ट्री की तरह है। तो सबसे पहले हमारा 1 है, फिर 7 है। एक सेकंड मैं क्लीन करके वापस अच्छे से दिखाती हूँ। हाँ, तो अगर अभी आप देखो तो ये लेवल 1 है, ठीक है। सबसे लेवल 1 पे सिर्फ एक नोट था 1, वो यहाँ पे है। फिर उसके बाद आता है 7 और 0, अगेन 7 और 0, फिर आया -7 -8 2 3, अगेन 7 -8 2 3, फिर है 1 4, ये 1 4, ठीक है। तो अभी जो है हमको बिल्कुल ऑर्डर भी सही मिला और हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है कि किस लेवल में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमको लेवल वाइज इंफॉर्मेशन है कि लेवल 1 में कितने हैं, लेवल 2 में कितने, लेवल 3 में कितने हैं, ठीक है। तो अब हमको बस क्या करना है, हमको सम वाला देखना है, तो हम हर सम का वैल्यू निकाल लें, ठीक है। और हम एक मैक्सिमम सम रखें, मैक्सिमम सम का एक काउंटर रखें और हम हर लेवल का सम निकालते जाएं और उस मैक्सिमम सम के साथ अपडेट करते जाएं। जो भी मैक्सिमम होगा उसके साथ हम उस वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो हम मैक्सिमम सम को जब लेते हैं ना, तो हम इसको नॉर्मली क्या है, जब हम मैक्सिमम सम लेते हैं तो -1 से इनिशलाइज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे -1 से इनिशलाइज़ नहीं करेंगे, हम -∞ से करेंगे। रीज़न बीइंग इज़ कि इसमें जो है आपके नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट्स ही हैं उस ट्री में, जैसे मान लो -1 है, -11 है, -12 मान लो, इसको -10 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर इस वाली ट्री का भी बस एग्जांपल लें तो इसमें मैक्सिमम सम क्या है, -12 है, विच इज़ स्मॉलर देन -1। तो हम तो -1 को कभी अपडेट ही नहीं करेंगे -12 से, तो हमारा जो आंसर होगा वो -1 होगा, विच इज़ नॉट करेक्ट। -1 का किसी भी सम पे लेवल कभी -1 हुआ ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। इसलिए हम -∞ से इस मैक्स सम को अपडेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सम लेते जाएंगे और हम सम को अपडेट करते जाएंगे। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ लाइक कीपिंग ऑल द वैल्यूज़, यहाँ पे हम बहुत मेमोरी ले रहे हैं, ठीक है। हमको इन वैल्यू को स्टोर करने की ज़रूरत तो है नहीं, मतलब इनने हमसे ये नहीं मांगा है कि हम लेवल वाइज हमको एलिमेंट्स रिटर्न करो, हमको सिर्फ सम रिटर्न करना है। तो हम जो है वो इसको ऐसे लेवल वाइज स्टोर नहीं करेंगे, हम ना एक
छोटा सा सम का एक और वेरिएबल ले लेंगे। फिर हम जैसे जैसे उन लेवल पे जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको पहले ज़ीरो से इनिशियलाइज करके रखेंगे। हम यहाँ पे जैसे जैसे एलिमेंट्स आते जाएंगे उसको अपडेट करेंगे। फिर जैसे ही एक लेवल ख़त्म हो गया, ठीक है, मान लो कि ये लेवल को हमने प्रोसेस कर लिया, हम दूसरे लेवल पे गए, तो हम वापस से लेवल को हम जो है यहाँ पे दो काम करेंगे, ठीक है। हम मैक्स सम से अपडेट कर लेंगे वैल्यू को और सम को ज़ीरो कर देंगे वापस से। जैसे अभी ये इनिशियली 1 होगा, ठीक है, अब लेवल चेंज हो गया तो इसको वापस से ज़ीरो कर देंगे और हम वापस से एलिमेंट्स को ऐड करना शुरू कर देंगे। मतलब इसमें 7 जाएगा और -7 जाएगा और 0 जाएगा, ठीक है। तो इसका सम 7 हो गया। फिर अब ये लेवल ख़त्म हो गया, करेक्ट। फिर हम नेक्स्ट लेवल पे गए तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको ज़ीरो बना देंगे। ये सम वापस से ज़ीरो हो गया, ठीक है। फिर से अब एक बार इस चीज़ को भी हम ट्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर इट। हाँ, तो अभी जो है हमारे पास मैक्स सम का एक वेरिएबल होगा, साइज़ का होगा और सम का होगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम क्यू में सबसे पहले वैल्यू डालेंगे, ठीक है। हम क्यू को इनिशियलाइज करेंगे और सबसे पहला वैल्यू डालेंगे। मैंने बोला था कि माइनस इन्फिनिटी से करते हैं, बट देखो रूट तो हमेशा होगा ही। हमको कोई एम्प्टी यहाँ पे बिल्कुल नल तो हमको ट्री देगा नहीं, ठीक है। तो हम जो है इसको माइनस इन्फिनिटी से ना इनिशियलाइज करके इसका जो रूट का जो वैल्यू है ना, हम वो रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो रूट का वैल्यू हमारा मैक्स सम का इनिशियलाइज्ड इनिशियल वैल्यू होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ठीक। अब मान लो, ठीक है, तो ये हम इसको किससे इनिशियलाइज करेंगे, रूट वाले वैल्यू से, ठीक है। रूट वैल्यू से हम इसको इनिशियलाइज करेंगे और इसमें ये हम रूट डाल देंगे क्यू में और उसके बाद हम जो है इसको प्रोसेस करना शुरू करेंगे। अब रूट डालने के बाद ये क्यू का साइज़ क्या हुआ, क्यू का करंट साइज़ क्या है अपना, ठीक है। क्यू में कितने वैल्यूज़ है, क्यू का करंट साइज़ कितना है, 1 है। तो हम इसका 1 लिखेंगे, ठीक है। हम साइज़ में 1 डाल देंगे, उसके बाद सम को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब जैसे अब हमने क्या किया, अब हम इसको पॉप करेंगे, करेक्ट। इसको पॉप करेंगे और इसके चिल्ड्रन यहाँ पे नोट करेंगे, तो 7 और 0। तो अभी जो साइज़ है वो 0 हो गया, ठीक है, एक कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और उसके बाद सम जो था हमारा इसका 1 था, इस वाले इसको जो हमने पॉप किया ना, तो साथ में हमने इसका सम भी स्टोर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो सम इसका 1 है। तो इस और हमने इनिशियलाइज भी रूट के वैल्यू से किया था, तो ये दोनों सम ऑब्वियसली सेम ही होंगे, तो इसमें अपडेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है। लेकिन हम क्या, हमारा मोटिव क्या है कि हम जैसे ही साइज़ हमारा 0 होता है ना, तो हम मैक्स सम को अपडेट कर देंगे इस सम के साथ। इन दोनों में से कंपेयर करेंगे, बेसिकली जो भी बड़ा होगा वो वाली वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। सो हम मैक्सिमम लेंगे किस में, सम के बीच में और मैक्स सम के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमने इसको पॉप कर लिया, तो उस यहाँ पे जो सम जो है वो अपडेट नहीं होगा अब, लेकिन साइज़ 0 हो चुका है। साइज़ 0 होने के बाद क्या करते हैं हम कि हम सबसे पहले सम को वापस से 0 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। सम को इनिशियलाइज़ कर लिया 0 से, वापस 0 कर देंगे और उसके बाद ये साइज़ जो है ना, साइज़ को हम वो साइज़ अपडेट करेंगे जो क्यू की करंट साइज़ है। क्यू की करंट साइज़ अभी 2 है, तो 2 से अपडेट कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमने इसको पॉप करा, फिर इसका सम यहाँ पे नोट करा, साइज़ को घटाया और इसके चिल्ड्रन ऐड किए। इसके चिल्ड्रन है 7 और -8। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, वैल्यू को ऐड करा, इसके चिल्ड्रन क्यू में डाले और साइज़ का घटाया। अब देखो, जैसे ही साइज़ 0 हो जाएगा फिर से हमको वो काम करना पड़ेगा। क्या काम, कि मैक्स सम को हम अब
को कंपेयर करेंगे सम के साथ, जो भी बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्स सम की वैल्यू बन जाएगी। तो ये 1 हट गया, अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो साइज़ है वो तो ज़ीरो हो चुका है अभी, और ये सम जो है उसको भी हम ज़ीरो कर देंगे। क्यों? क्योंकि साइज़ ज़ीरो हो गया है। तो साइज़, इसका मतलब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम पुरानी वैल्यूज़ को तो ऐड करके नहीं रख सकते, हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो हमको नेक्स्ट लेवल की वैल्यूज़ का सम चाहिए होगा, ठीक है। तो हम अब हम करंट वापस से सेम काम करेंगे, ठीक है। हमने वैल्यू अपडेट कर दी, अब हम देखेंगे साइज सिंस ज़ीरो हो चुका है, तो हम अब देखेंगे करंट क्यू का साइज़ क्या है। करंट क्यू का साइज़ है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। सम हमने ज़ीरो कर लिया है। अब इसको हमने पॉप करा, इसको पॉप करने के बाद इसकी चिल्ड्रन यहाँ पे ऐड करें। सॉरी, कुछ गड़बड़ किया मैंने। 7 0, सॉरी, इसके चिल्ड्रन, राइट, इसके नहीं। तो 7 का कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, कोई चिल्ड्रन ही नहीं है इसके। सेम फॉर, बस हम इसको यहाँ पे हम इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे 7। फिर उसके बाद -8 पे गए, उसका भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो लेकिन और तो सिर्फ हम इसको अपडेट कर देंगे, और सॉरी साइज़ भी कम करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले 3, फिर ये 2 हो गया, साइज़ भी कम कर दिया हमने। फिर से सेम काम किया हमने, इसको पॉप किया, इसके चिल्ड्रन देखे, चिल्ड्रन होते तो ऐड कर लेते, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो और इसको सम में इसका वैल्यू ऐड कर लेंगे और साइज़ को कम कर लेंगे, ठीक है। अगेन इसको पॉप करा, इसके चिल्ड्रन ऐड किए, इसके चिल्ड्रन हैं 1 और 4, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने ऐड कर ली सम में, और साइज़ को कम कर लिया, ठीक है। अब देखो साइज़ वापस से ज़ीरो हो गया। जब भी साइज़ ज़ीरो होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो सम है, करंट सम है, उसको कंपेयर करते हैं मैक्स सम से। तो करंट सम हो गया अपना -1 और 5 4, करंट सम अपना 4 हो गया। तो 7 4 में सिर्फ 7 बड़ा है, तो हमको इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम मूव करेंगे, ठीक है। तो हम बाकी काम कर लेंगे अपना। बाकी काम क्या होता है हमारा, साइज़ को, करंट साइज़ देखना क्यू का करंट साइज़ क्या है अपना, क्यू का करंट साइज़ है 2 अपडेट कर लिया हमने। फिर हम दूसरा काम होता है हमारा सम को ज़ीरो करना, ठीक है। तो हम सम को भी ज़ीरो कर लेंगे। फिर उसके बाद वापस से हमने इसको पॉप करा, ठीक है, साइज़ को घटाया, इसके चिल्ड्रन होते तो हम इसको ऐड करते, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, देखो। फिर और इसको सम में ऐड करा, ठीक है। सेम काम करेंगे, पॉप करा, चिल्ड्रन होते तो ऐड करते, और इसके सम को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और साइज़ को घटा लेंगे, ठीक है। अब देखो क्यू का कोई साइज़, क्यू में कुछ बचा ही नहीं है, क्यू का करंट साइज़ ज़ीरो है, तो हम इस लूप को बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लूप बंद हो जाता है। और सॉरी, एक काम नहीं करा यहाँ पे। अभी देखो सम को वैल्यू क्या है, जब ज़ीरो होता है तो हम क्या क्या करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो उस टाइम पे हम इस सम को मैक्स सम के साथ कंपेयर करते हैं। बट सिंस मैक्स सम 7 है और करंट सम 5 है, तो अपडेट कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। और अभी क्यू का करंट साइज़ ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। तो हमको लूप बंद करना पड़ेगा, और फिर हमको मैक्स सम को रिटर्न करना होगा। तो अपना मैक्स सम जो है वो है अपना 7, और यही होगा अपना आंसर, ठीक है। अब इसका कोड देखते हैं। ओके, एक गलती मैंने इसमें ये कर दी थी कि हमको सम रिटर्न नहीं करना, हमको लेवल रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमको इसमें सम रिटर्न नहीं करना, लेवल रिटर्न करना है। तो हम लेवल भी साथ साथ मेंटेन करते जाएंगे, करेक्ट। और हमको जो भी लेवल मिलेगा ना, जैसे हम जब भी मैक्स सम अपडेट होगा, मतलब करंट सम अगर हमारा बड़ा हो गया मैक्स सम से, तो हम साथ में लेवल भी नोट कर लेंगे कि कौन से लेवल पे हमको ये सम मिला है, ठीक है। और उसके बाद हम लेवल रिटर्न कर देंगे। ओके, तो अब एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्यू बना लिया, क्यू में वैल्यू डाल ली, और जो मैक्स वैल्यू है
मतलब मैक्स सम है उसका जो वैल्यू होगा, मतलब वो भी जो उस हमारे रूट का जो वैल्यू वो वही होगा। मैंने इनिशियल बोला था माइनस इन्फिनिटी रखने के लिए, लेकिन हम रूट का वैल्यू भी रख सकते हैं, और विच इज़ बेटर, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा नंबर होगा, रूट की वैल्यू थोड़ी छोटी होगी उससे। फिर हमने लेवल नोट कर लिया, फिर और हमने ये जैसे हाँ, ये जो है वो हमारा जो है वो ये जो लेवल है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, कि ये वाला जो इस लेवल पे हमको मैक्सिमम सम मिला है, ठीक है, और ये लेवल ना वो एक्चुअल लेवल्स होंगे। आई शुड नोट इट, मतलब मेरे को थोड़ा अच्छी वैल्यूज़ रखनी चाहिए था, लेट मी जस्ट करेक्ट द वैल्यू। एक काम करते हैं, हम कोड ही वापस से शुरू से साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्यू हो गया। अब हमारे पास एक मैक्सिमम सम होगा, उस मैक्सिमम सम की वैल्यू क्या होगी, रूट डॉट वैल्यू, ठीक है। और हम लेवल्स मेंटेन करेंगे। तो करंट लेवल हमारा कौन सा है, करंट लेवल हमारा 1 है, ठीक है। और मैक्सिमम सम एट लेवल, या फिर लिखते हैं इसको लेवल विथ मैक्सिमम सम, ठीक है। तो ये अभी हमारा कुछ नहीं है, ज़ीरो मान के चलता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अपना करंट सम, ठीक है। करंट सम अपना 0 होगा। फिर वाइल क्यू, फिर हम इसमें अपना साइज़ देखेंगे, ठीक है, साइज़ ऑफ करंट साइज, ठीक है, करंट, तो बस साइज़ लिख लेते हैं, साइज इज इनफ। तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्यू, फिर हमको क्या करना है, अब हम पॉप करेंगे, राइट। तो हमको एक वैल्यू मिलेगी अभी, वो वैल्यू क्या होगी, क्यू को हम जब पॉप करेंगे, एक सेकेंड, हम इसको भी पॉप नहीं करते हैं, हम पहले हम लूप करेंगे। कब तक लूप करेंगे, साइज़ के रेंज तक का। तो हम इसको लूप करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू को पॉप करेंगे। तो क्यू डॉट पॉप, हमने वैल्यू पॉप कर ली। उसके बाद हम सम में इस वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है, सम नहीं, करंट सम में, करंट सम में हमने वैल्यू ऐड करी। फिर हमने इस वैल्यू के ये इसको जो हम पॉप करेंगे ना, तो हम एक्चुअली वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ वैल्यू क्यू में डाले नहीं थे, हमने पूरा नोड डाला था क्यू में, तो हमको नोड मिलेगा, ठीक है। तो इस नोड में से हमको वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद अगर नोड के चिल्ड्रन होंगे, तो इफ़ नोड डॉट लेफ़्ट, अगर नोड का लेफ़्ट चिल्ड्रन है तो उसको ऐड करना होगा हमको। तो हम क्यू में कर देंगे नोड डॉट लेफ़्ट, फिर हम सेम काम करेंगे, इफ़ नोड डॉट राइट डॉट अपेंड नोड डॉट राइट, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज़ डाल दी, उसकी चिल्ड्रन डाल दिए बेसिकली। उसके बाद फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट पे भी सेम काम होगा। उसके बाद जब साइज़ हो जाएगा 0, साइज़ 0 होने के बाद हम क्या करते हैं, मैक्स सम को अपडेट कर लेते हैं, किससे, मैक्स बिटवीन करंट सम
और मैक्स सम के बीच में जो भी बड़ा होता है उसको। बट हम ये ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें हम लेवल्स को अपडेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमको करना होगा इफ़ कंडीशन यूज़, इफ़ मैक्स सम छोटा पड़ गया करेंट सम से, तो मैक्स सम बन जाएगा करेंट सम, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लेवल भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ लेवल या फिर लेवल विथ, क्योंकि हमको अगर बहुत सारे लेवल पे सेम सम आ रहा है ना, तो हमको सबसे छोटा लेवल रिटर्न करना है। फिर उसके बाद हम कर देंगे करंट सम को 0 और लेवल को हम देंगे बढ़ा, ठीक है। इतना ही काम करना था हमको, और कुछ करना है? बिल्कुल नहीं। फिर हम रिटर्न कर देंगे अपना मैक्स लेवल विथ मैक्स सम, ठीक है। होपफुली ये चल जाएगा। ओके, नहीं चला। क्यों नहीं चला? काम करते थोड़ा छोटा। ओके सॉरी, ये जो स्टेप देख रहे हो ना, ये अननेसेसरी है। इस स्टेप की वजह से गलती हो रही है, 0 आ गया। हमको ये लेवल विथ मैक्सिमम मिनिमम लेना ही नहीं है, क्योंकि देखो हमने इक्वल टू तो कर नहीं रखा है। हमने क्या बोला था कि जब मल्टीपल लेवल्स में सेम सम होगा तब हम छोटा लेंगे, बट हम उस पॉइंट पे तो हम अपडेट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हम तो छोटे से बड़े लेवल पे जा रहे हैं ना, तो हमेशा छोटा लेवल ही अपडेटेड होगा लेवल विथ मैक्सिमम में। तो ये वाला स्टेप अननेसेसरी है, इनफैक्ट ये गलत है। ये इसमें जो है हमेशा लेवल जो है, अभी लेवल 0 है तो लेवल कभी अपडेट ही नहीं हो पाएगा, हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज़ रॉन्ग स्टेप, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। ओके सॉरी, तो मेरे को यहाँ पे मिनिमम हटाना था, पूरा अपडेट नहीं हटाना था, ठीक है। तो हम इस लेवल विथ मैक्सिमम में लेवल लिखेंगे, ठीक है। अब वो कंपैरिजन हटाना था बेसिकली। ओके, तो ये वैल्यू सही है, ये गलत आई है। लेट्स सी कि क्यों गलत आई है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैंने ना यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है। जो भी हम नोड पॉप कर रहे हैं ना, उस पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है। तो हम नॉर्मली कैसे पॉप करते थे कि हमने पहले ये पॉप किया, फिर इसके चिल्ड्रन पॉप किए, इसका लेफ़्ट पॉप किया, फिर इसके चिल्ड्रन पॉप किए, फिर उसके बाद उसके ग्रैंड चिल्ड्रन पॉप किए, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे पॉप हो रहा है कि 989 ये पहला रूट है, फिर इसका ये चिल्ड्रन है, सही है। फिर इसका लेफ़्ट पॉप हुआ जबकि इसका राइट पॉप होना चाहिए था, लेकिन इसका लेफ़्ट पॉप होना चाहिए था, बट इसका राइट पॉप हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इसका ये पॉप ही नहीं हुआ, फिर ये पॉप हो गया, फिर उसके बाद जाकर ये वाला नोड पॉप हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये वाला बेसिकली इस साइड से पॉप हुआ है, ठीक है, इधर से पॉप हो रहा है। तो ये एक DFS जैसा पॉप हो रहा है, ना कि PFS जैसा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे Q डॉट पॉप कर दिया है। तो Q डॉट पॉप जो है वो लास्ट एंड से पॉप करता है, ना कि स्टार्टिंग से। तो हमको यहाँ पे पॉप नहीं, पॉप लेफ़्ट लिखना चाहिए, ठीक है। तो हमको वैल्यूज़ ऊपर से पॉप होंगी, एंड से नहीं, स्टार्टिंग ऑफ द क्यू से पॉप होंगी। तो अब देखो, अब सारा सही आ गया, ठीक है। हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा के सबमिट कर देते हैं। ऐसा कैसे हुआ?
ओके, सो हम एक एज केस है, अगर सपोज पहला वाला रूट ही अगर हमारा आंसर हो जाता है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो अपने रूट वाली वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो पहला आइटरेशन होगा उसमें जो करंट सम होगा और मैक्स सम होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो लेवल उसकी वजह से अपडेट नहीं हो पा रहा है, और लेवल को हमने इनिशलाइज कर दिया था ज़ीरो से, विच वाज रॉन्ग। फिर वो ज़ीरो ही रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसमें तो वो कभी आया ही नहीं, इक्वल टू का तो हमने कभी दे नहीं रखा था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि हमने मैक्स विथ लेवल सम को भी वन से इनिशलाइज कर दिया, जिसको पहले ज़ीरो से कर रखा था, ठीक है। अब एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। होपफुली यू गॉट दिस क्वेश्चन, ठीक है, बाय।